विश्व म्हणजे कर लो दुनिया मुट्ठी में धीरूभाई अंबानी का सूत्र था, वो आज सही पड़ा है। आज विश्व के अंदर हम जो चाहे वो कर सकते हैं। मेहरबानी करके कथित ब्लैकमेलिंग, गुंडागिरी, ये सब बंद होना चाहिए। हम कभी हमारे आयुष्य में व्यापारियों के, हमारी 130 साल पुरानी संस्था है मूडी बाजार, हमने जिंदगी में देखा नहीं है व्यापारियों पे एफआईआर होती है। हमारा बैलेंस एरिया है, उसको एफएसआई में उनकी राजनीति। तो इधर आने वाले शेतकरी के लिए नहीं, सिर्फ राजनीति लेने के लिए आते हैं। हमारा सख्त विरोध है। हाँ, हम व्यापार सेल से जुड़े हैं, मोदी जी से जुड़े हैं, अमित भाई जी से जुड़े हैं, फडणवीस साहब से जुड़े हैं, उसमें दो राय नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे हकों पे गदा चलाओगे। यहां पर खुलेआम गुंडागर्दी, लूटमार चलती है। व्यापारी डरा हुआ है। व्यापारी को बंद करने के लिए डरा के बंद किया गया। ये खुला आक्षेप है, हमारा खुला आरोप है। फिर भी मैं धन्यवाद करता हूं, 100 रिटेल सेमी होलसेल की दुकानें खुली थी। मसाला मार्केट की बात करता हूं। हमने आपको आह्वान किया था कि आप ये बंद मुलतवी रखो, चाहे एक जमाना आएगा अगर सरकार ये कानून नहीं निकालती है, बेमुदत महाराष्ट्र की मंडियां बंद कर देना है। पर उसके पहले उस मार्केट की जगह जो है वो फ्री होल्ड करो, जिनकी जगह है उनको दे दो, और फिर वहां पर पीपीपी में बड़े बड़े योजनाकार को लेकर काम करो। अब 10 मिनट के अंदर ग्राहक को माल कोई भी अगर घर पे मिल जाता है तो वो क्यों मार्केट आएगा? बहुत सारे प्रश्न हैं। हम कीर्तिभाई राणा आज भारत सरकार से अपील करता हूं, महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि आप राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड बना दिया, ये सब बना दिया, पर उसके आगे क्या? आज 2023 में ये कमेटी बनाने के बाद भी फिर कल बंद किया। आज मुख्यमंत्री साहब को मिलने वाले लोग जो है उनको पहले पूछो तो सही कि आपने किसान का कितना अभ्यास किया है, व्यापार का कितना अभ्यास किया है, और किया था तो कब किया था? आप अगर दूसरी जगह तपास करो तो वो बताते हम बिल्डर हैं। तो बिल्डर और व्यापार को अलग होता है भाई। हमारे व्यापार को जिंदा रखना है कि नहीं रखना है? हमारी मार्केट को जिंदा रखना है कि नहीं रखना है? सरकार की जमीन थी ये। आज पूरी नवी मुंबई को पुरान मूडी बाजार संस्था 130 साल पुरानी, अगर हमने पदार्पण नहीं किया होता, हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता, तो निश्चित तौर पे दूसरी शक्ल होती थी। आज अगर इतना बड़ा एयरपोर्ट का फेस बन सकता है, और वो भी हमारे व्यापारी भाइयों के सहयोग से, करोड़ों अब्जों रुपये की योजनाएं बनती है। और ये हमारा एक संकुलन जो है, उस संकुलन में एक हमारा छोटा बिल्डिंग बनाना है। चेंबर खुद कहती है कि सारा हम वर्ल्ड बेस्ड कंस्ट्रक्शन वाले ला सकते हैं, डेवलपर हम ला सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। तो वहां पर कुछ हमारे अमीचन दगाखोर लोग हैं वो, और बहुत मुझे शर्म आती है कहने से कि 75 साल, 80 साल, 85 साल होने के बाद भी उनको ये मोह नहीं छोड़ना है। क्या चाहते हैं आप? हमारे बाल बच्चे को ये सब डिस्प्यूटेड देके जाने का? नई पीढ़ी क्या बोलेगी? कृपा करके अपने अहम ईगो को त्याग करो और धर्म ध्यान में चले जाओ, और छोड़ दो अपने व्यापारियों को और अपनी नई पीढ़ी को उनके नसीब पे छोड़ दो। कृपा करके आंदोलन एक ही आवाज से होगा, और 100%
आपको पूरा न्याय मोदी जी, अमित भाई और फडणवीस साहब देंगे देंगे और देंगे। आपको क्या चाहिए वो स्पष्टता होनी चाहिए। हमारी स्पष्टता है कि देश विदेश के अंदर हाइजेनिक मार्केट है। आपको खाना जो मिलना है वो स्वस्थ रहने के लिए मिलना चाहिए। आज देश के अंदर कैंसर पूरा फैल चुका है, उसमें किसान जो माल बनाता है उनको एजुकेट करना पड़ेगा। जंतुनाशक दवाओं को रोक लगानी पड़ेगी। अमेरिका और यूरोप में जंतुनाशक दवा है ही नहीं, और यहाँ पूरा जंतुनाशक दवा उनकी कंपनी बेच रही है। अरे ये डिवाइड एंड रूल वाली जो बातें हैं उससे बचो, और राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम, स्वदेश व्यापार, घर घर स्वदेशी रथ घुमाना है हमें। स्वदेशी माल बेचो। आज बड़ी बड़ी कंपनियां फॉरेन की यहां आ गई, तो हमारे पास भारत माता की कृपा है। कुछ चंगेज खान लोग जो है उसको तो सजा कुदरत देगी देगी, पर हमको झेलना पड़ता है। आज कानून में विलंब है, न्याय में विलंब है, इसका नतीजा जावे कहाँ व्यापारी? आंदोलन करने को टाइम नहीं है। अगर दुकान बंद नहीं रखी तो दूसरी बार उसके पर गाज गिराएंगे। फाड़ूती टट्टू लोग खड़े हैं, चाहे वो अधिकारी होगा चाहे वो गुंडा रहेगा। ये क्या चल रहा है ये सब? ऐसा हमें कोई उम्मीद नहीं है। मोदी जी का ये भारत है और ये विकसित भारत है, तो हमें भी समानता से विकसित मार्केट, वैश्विक मार्केट बनाने का हक मिलना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आपकी राजनीति आप वहाँ रखो, और जो सत्य बात है, जो सत्य हमारी व्यापार को उजागर करना है, जिंदा रखना है। आज मुंबई मार्केट का दावा के साथ कह सकता हूं कि सबसे ज़्यादा अच्छे रेट किसान को अगर कोई देता है तो मुंबई मार्केट ही दे रही है। तो किसान का हित हमारे इधर हार्ट में है, हृदय में है। ये कौन है एपीएमसी? ये अधिकारी को क्या मालूम है? उसको अभ्यास भी नहीं है। आज उसके लिए एजुकेशन एकेडमी खोलो, कॉमर्स की एकेडमी खुल सकती है, व्यापार की खुल सकती है, लेबर की खुल सकती है। सब टेक्नोलॉजी हो गई है, एआई का जमाना आ गया है। कृपा करके मैं दो हाथ जोड़ से विनती करता हूं कि अब दुबलापन छोड़ दीजिए, स्पष्ट रहो, स्पष्ट नीति बताओ। अपना कॉलर बड़ा करके मैं बड़ा हूं वो छोड़ दीजिए। जियो और जीने दो। हर कोई व्यापारी अभी चोर नहीं है। व्यापारी आज के नए बच्चे जो है वो टेक्नोलॉजी और एआई के साथ स्पेशलिस्ट बन गए हैं। कृपा करके बंद ठीक है, बेमुदत बंद कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। हमारे आंग पे मत आना। कितना विलंब, कायदा कानून कुछ धजिया उड़ती है, नैतिकता का चीरहरण होता है, और समाज में ऐसे भेड़िए घूमते हैं। बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि पहले अच्छे काम किए। हमारे पूर्वज वडील बोलते थे अरे बहुत अच्छा था, अब ये आम बिगड़ गई, आम सड़ गई। फिर सड़ी हुई आम जो हमारे बीच में आती है, क्यों आती है? सब डर रहे क्योंकि वो पीछे से कांडी मारने का काम करते। मुश्किल नहीं है, कुदरत उसका पूरा खामियाजा भुगतेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, दो राय नहीं है। मेहरबानी करके हमारी जितनी संगठनें हैं उसके 10 संगठन है तो 10 के 10 अभिप्राय है। अरे विश्व का देख के एक अभिप्राय होना चाहिए कि व्यापार मुक्त रहेगा, मार्केट हाइजेनिक रहेगी, और वो स्वास्थ्य का मंत्र होना चाहिए, स्वदेशी का मंत्र होना चाहिए। यही बात करके आज की बात मैं पूरी करता हूँ।
और स्वदेशी हमारे माल जो है, हमारे स्वदेशी कृषि उत्पादन जो है, उसको जंतु नाशक मुक्त करके घर घर अपने बच्चे, हमारे परिवार सभी की हेल्थ बढ़िया रहे, उसकी आरोग्य अच्छी रहे, यही शुभकामना के साथ कीर्तिबाई दाना का जय हिंद, जय व्यापार।